अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते ही रहेंगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे किसी कदीम इबादत गाह को तबाह करना जायज़ नहीं। इस पर एक वाक़या देखते हैं। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। सुल्तान सिकंदर लोधी के सामने ये मसला आया कि दिल्ली के बहुत से हिंदू कर्कशीतर के कंड में आकर आशनान किया करते थे। ये बड़ी तादाद में आते थे कि एक मजहबी मेला लगता था। सिकंदर लोधी से लोगों ने इस बात की शिकायत की कि किसी इस्लामी सल्तनत में ऐसी रस्में नहीं होनी चाहिए। सिकंदर लोधी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पहले उसने उल्मा का मशवरा तलब किया। मुशावरत में मलकुल उल्मा मौलाना अब्दुल्ला भी शरीक हुए। तमाम उल्मा ने उनकी तरफ इशारा करके कहा कि जो इनकी राय है वही हरफ आखिर है, हम सब का फैसला वही है। सिकंदर लोधी चाहता था कि मौलाना अब्दुल्ला इस मेले को रोकने का फैसला देंगे। मौलाना अब्दुल्ला ने पूछा, कर्कशीतर क्या चीज़ है? बताया कि ये एक बड़ा हौज़ है जहाँ हिंदू दिल्ली और करीबो जवार से आकर गुस्ल करते हैं। मौलाना ने पूछा, ये रस्म कब से जारी है? लोगों ने बताया, ये कदीम ज़माने से जारी है। मौलाना अब्दुल्ला ने फतवा दिया कि किसी कदीम इबादतगाह को, चाहे वो किसी भी मज़हब की हो, इस्लाम की रूह से तबाह करना जायज़ नहीं है। सिकंदर लोधी ने जब अपनी मर्ज़ी के खिलाफ फ़ैसला सुना तो खंजर पर हाथ रख कर बोला, तुम्हारा ये फतवा हिंदुओं की तरफदारी का है। मैं पहले तुम्हें कत्ल करूँगा, फिर कर्कशीतर को तबाह करूँगा। मौलाना अब्दुल्ला ने बड़ी दिलेरी और जुर्रत से जवाब दिया, अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई नहीं मरता। मैं जब किसी जालिम के पास जाता हूँ तो पहले ही अपनी मौत के लिए तैयार होकर जाता हूँ। आपने मुझसे शरई मसला मालूम किया, वो मैंने बयान कर दिया। अगर आपको शरीयत की परवाह नहीं है तो फिर पूछने ही की क्या ज़रूरत थी? ये सख्त जवाब सुनकर सिकंदर चुप हो गया। कुछ देर के बाद उसका गुस्सा ठंडा हो गया और मजलिस बर्खास्त हुई तो मौलाना से कहा, मियाँ अब्दुल्ला, आप मुझसे मिलते रहा करें। ये था वाक़या। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का करते हैं अख्ताम। अल्लाह हाफ़िज़।